ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, मंगल ग्रह आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए तुला राशि वालों, मंगल का यह जो गोचर हो रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी गोचर के दौरान मंगल ग्रह अस्त होंगे और कई सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि मंगल ग्रह काफी लंबे समय तक अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे। लेकिन यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर का राशिफल रहेगा। तो आइए जानते हैं कि मंगल ग्रह कब अस्त होंगे। तो देखिए, मंगल 27 अक्टूबर 2025 को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 1 नवंबर 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो जाएंगे और 16 नवंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर तक सूर्य मंगल की युति भी बनेगी। इसी युति के दौरान कुछ समय के लिए बुध का भी योग सूर्य और मंगल के साथ में बनेगा। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि मंगल ग्रह जब अस्त हो रहे हैं तो अस्त ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है, हर ग्रह अपनी अलग अलग डिग्री पे अस्त होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह जब 14 डिग्री या उससे कम के डिग्री के अंतर पर सूर्य के नजदीक आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपने संपूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि वह कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है। तो किसी भी ग्रह का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब देखें, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, साथ ही साहस, पराक्रम, ऊर्जा, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, सेना, पुलिस, आर्मी सब में पाए जाने वाला ब्लड, युद्ध, आगजनी, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो तुला राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह का जो गोचर हो रहा है यह आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। आपके लिए बहुत योग कारक प्लेनेट नहीं होते, तो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल के दूसरे भाव में गोचर करने की वजह से इस समय अवधि के दौरान आपके धन में वृद्धि होगी। विशेष तौर पर जो लोग व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो कार्य व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, साथ ही कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपके जीवन में बना रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह युति सूर्य और मंगल जब 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक एक साथ युति में रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस मंगल अस्तगत मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं से वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान वाणी आपकी प्रभावी रहने वाली है। साथ ही कुटुंब परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपके कुटुंब परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का आयोजन भी होता नजर आ रहा है। हालांकि मंगल के दूसरे भाव में गोचर करने की वजह से जो तुला राशि वाले जातक या जातिका किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या आप बिजनेस में बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मंगल अस्तगत अवस्थाओं में है और मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी है। अगर बात किया जाए तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वह आपके पड़ रही है पंचम भाव पर, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा जो डिसीजंस होंगे आप बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले हैं। जल्दबाजी नहीं करें। कोई भी अगर निर्णय आप ले रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष तौर पर जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई टेक्निकल फील्ड हो गया, IT सेक्टर्स हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं इस समय अवधि के दौरान अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपका जो नेचर होगा वो डोमिनेटिंग नेचर होगा। अगर आप तुला राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि आप जो कहें वह आपकी बात को माने और अपने पार्टनर को लेकर इस समय अवधि के दौरान आप काफी इमोशनल भी होने वाले हैं।
हालांकि यहाँ पर ब्रेकअप जैसी कोई बहुत नेगेटिव स्थिति तो नहीं बनती, लेकिन राहु भ्रमित करने वाले कारक हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा शक शंका की वजह से या बहुत ज़्यादा आप डाउट करेंगे, दूसरे लोगों की बातें सुनेंगे, तो फिर ब्रेकअप के लिए भी तैयार हो जाइएगा। हालांकि बहुत कम चांसेस बनते हैं ब्रेकअप होने के। यदि हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतर रहने वाली हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, यह थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है। यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, लेकिन जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन तुला राशि वालों, यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान वाहन चलाते समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली रहेगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो वाणी है वह काफ़ी तीव्र हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि वाणी के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में तू मैं की स्थिति बनी रह सकती है। तो थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये 9th हाउस को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस समय अवधि के दौरान हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग धर्म कर्म के कार्य करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी अच्छी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, उनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इसके साथ धन लाभ में भी काफी हद तक वृद्धि आप देखने को पाएंगे। आपके बिजनेस व्यापार से लाभ होगा। नौकरी पेशा जीवन में यदि आप हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। इसी समय अवधि के दौरान प्रमोशन के भी चांसेस तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि यदि देखें तो इस गोचर के प्रभाव के कारण यदि काफी लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, तो 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर का टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के मध्य में कोई आपका एग्जाम होता है, तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। वही यदि देखा जाए तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे। इस समय अवधि के दौरान मैंने बताया कि आपके कुटुंब में, परिवार में, रिलेशन में शादी विवाह फंक्शन जरूर होगा, उसमें आप सम्मिलित होते भी नजर आने वाले हैं। सुख सुविधाओं के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। माता पिता के साथ में संबंध आपके बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। वहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि जो तुला राशि के जातक या जातिका पर्दे के पीछे काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान अपने एग्रेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पर संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए दिखाई नहीं देगी। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए देखिए, धन वृद्धि के लिए अच्छा है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो मंगल के गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। बिजनेस व्यापार में भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। तो ये स्थिति पॉजिटिव रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें निगेटिव भी रहेंगी। पहली बात, चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता है। अपनी सेहत का ध्यान बहुत ज्यादा बनाए रखने की आवश्यकता तुला राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान रहेगी। विशेष तौर पर वायरल फीवर, सर्दी जुकाम है ना, इन सभी गले से संबंधित समस्याएं, ऐसी समस्याएं थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकती हैं। अब उपाय क्या करेंगे, और एक सावधानी और रखना है कि तुला राशि वालों इस समय अवधि के दौरान जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, बहुत क्विक डिसीजन ना लें। कोई बहुत बड़ा निवेश यदि करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर ही निवेश कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में यदि आप चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा भी समय विपरीत है, रुकिएगा। चीजें आने वाले टाइम पे आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। अब उपाय की अगर बात करते हैं तो मंगल ग्रह को, क्योंकि मंगल आपके लिए मारक ग्रह बनते हैं, सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि अपने राशि के स्वामी शुक्र को बलि करके आप रखिए। शुक्र को बलवान करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। और अगर बहुत ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं तुला राशि वालों, तो आप हनुमान जी के दर्शन करिए मंगलवार और शनिवार, और एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। मंगल का यह गोचर आपके लिए मंगलकारी परिणाम अवश्य दे।